जहाँ तक राजनीतिक लड़ाई का प्रश्न है, हमारे यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर कटवाल जी, मिस्टर कटवाल जी, मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। वो व्यक्तिगत रिलेशन हमारे हैं। मैं 85 से लेके आज तक इस कंस्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व किया है और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वो फेल हो रहा है और उन्होंने पब्लिक की भावनाओं की अनदेखी की है, जो आज अनफेयर नहीं है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट यहाँ दिया है, यंग है और जयपुर अधिवेशन के असूलों के अनुरूप है, लेकिन उनकी भूमिका भी कोई अच्छी नहीं रही है। मेरे चुनाव में उन्होंने ओपन विरोध किया है। हमने 38 साल की उम्र में किसी कार्यकर्ता के खिलाफ पार्टी में कभी कुछ शिकायत नहीं करी थी, उनके खिलाफ की थी हमने, इसलिए कि हमारे पास सबूत थे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर बीरराम को हराओ तो मुझे टिकट मिलेगा। सौदा हुआ, ये सूचना है हमारी। और मैं उनको ये जरूर कहना चाहूँगा, हमारी शुभकामना है कि वो जीते, इलेक्शन लड़े, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिनसे आपने सौदा किया उनकी वोटें आज लेके दो। हम तो हार गए और मुझे इस चीज़ का भी दुख है कि हमारे बहुत से साथी जो हमारे साथ भी खड़े हैं, वो लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं लड़, कटवाल के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग अगर इस चीज़ से खुश नहीं है तो मैंने लड़ाई किसकी लड़नी। हमने अपनी नौकरी दे दी, हमने अपनी ज़िंदगी दे दी, हमने अपने ऐशो आराम दे दिए, हमने सब कुछ इस पार्टी के लिए दिया। लेकिन हम राजा वीरभद्र सिंह के सिपाही थे। मुझे नहीं मालूम कि आज का नेतृत्व इस चीज़ को याद रखता है या नहीं रखता है, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं और उनके नाम पे ऊपर कोई ठेस आती है तो हम उस काम को सहन नहीं कर सकते हैं। और इस आधार के ऊपर जो भी फैसला है, मैं अभी 2 मिनट के बाद उसको बताऊंगा। हम उनके नाम के ऊपर कोई दब्बा लगने नहीं देना चाहते। अन्य बहुत से प्रत्याशी हैं, नए प्रत्याशी फील्ड में आए हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं है किसी से। अपनी अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व है कर रहेंगे, अपने जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको भी कामयाबी मिले, मेरे उनके से कोई द्वेष नहीं है। अच्छी परंपरा को निभाएं, इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और जब मुझे यहाँ उतारा गया था तो मुझे ये टास्क दिया गया था और मुझे ये कहा था कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट नहीं है। आज मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज हमारे पास कैंडिडेटों की भारतवर्ष के लीडर के ऊपर कि सब क्राइटेरिया की वायलेशन हुई है और सिर्फ अनदेखी जो है वो झूठा पेंशन से हुई है। ये डिसीजन मेरी आकलन के अनुसार हमारे जनता की लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं के खिलाफ है, पार्टी के हित में नहीं है। लेकिन फिर भी हम संगठन से जुड़े रहे आदमी हैं, संगठन की मान्यताओं को समझते हैं, असूलों को समझते हैं। उस दायरे में हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई को व्यक्तिगत नहीं थी, हमारी लड़ाई को क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। हमने लड़ाई लड़ी है सेकुलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्षेत्रवाद के
नारे को बुलंद करने वाले, फैलाने वालों के खिलाफ, हिंसात्मक जो कार्रवाइयाँ हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की है। और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो सिर उठा रही हैं पूरे देश में, हम उनको पीछे रखना चाहते हैं। वो लड़ाई हमने लड़ी है। इसके चलते हुए बहुत से मोड़ आए हैं, लेकिन अब एक गंभीर मोड़ ये पहुंचा है कि हमारे प्रदेश की और कुछ हद तक हमारी सेंट्रल हाई कमांड के हैं कि डॉक्टर बीरूराम का इलेक्शन में बने रहना ठीक नहीं है। हम पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। आई विश कि कांग्रेस यहाँ से जीते। और बहुत से कार्यकर्ता, हम लगभग 2 महीने की लड़ाई में बहुत से लोग हमें यह आश्वासन दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन देखने में ये आया कि जब वक्त की बात थी बहुत से लोग बीमार हो गए। बहुत लोगों को कहीं अस्पताल जाना पड़ गया, कहीं भतीजे जो लेने के, बहुत से यानी तरह तरह के बहाने बीच में प्रेजेंट हुए। लंबा सफ़र था। इस राजनीतिक लंबे सफ़र में मैं समझता हूँ कि शायद मेरी उम्र, मेरी शक्ल, मेरी वर्किंग शायद हमारे लोगों को पसंद नहीं रही। लोगों की पसंद है, पार्टी की पसंद है कि जो नए उम्मीदवार, एक नई इबारत हिमाचल कांग्रेस पार्टी ने लिखी है वो कामयाब हो। और ये उनके आदेश है और हम उस आदेश के ऊपर अपनी बात कहने का प्रयत्न कर रहे हैं।